श्री हरिदास, राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि आप लोग बहुत अच्छे हों। आप सब पर लड्डू गोपाल जी की कृपा सदा बनी रहे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक सत्य घटना लेकर आई हूँ। ये घटना है नीलिमा चौहान की, जिन्होंने मुझे कन्नौज से अपनी ये स्टोरी लिख भेजी है। नीलिमा बताती हैं कि उनके साथ लड्डू गोपाल जी की ऐसी चमत्कारी लीला हुई है कि वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उन्होंने कितनी दर्द भरी ज़िंदगी झेली है, ये वो बताती हैं कि मैंने उन 6 महीनों में ऐसी ज़िंदगी झेली है कि मैं बता नहीं सकती कि लड्डू गोपाल जी की चमत्कारी लीला क्या है। आज जानेंगे लड्डू गोपाल जी की लीला कथा में। नीलिमा बताती हैं कि लड्डू गोपाल जी उनके घर में 8 महीने से थे। वो जब घूमने के लिए गई थी वैष्णो देवी, तो वो वहाँ से लड्डू गोपाल जी का एक विग्रह लेकर आई थी। वो बताती हैं कि वो लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेकर आई थी। उनका उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा करवाया और उन्हें अपने घर में उन्होंने रखा। रखने के बाद वो उनकी पूजा, सेवा सब कुछ किया करती थी। उनको भोग लगाती थी मिश्री का, वो भोग लगा देती थी। उसके बाद वो अपने सासू माँ के लिए खाना, अपने हस्बैंड के लिए टिफ़िन, अपने बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए टिफ़िन। वो बताती हैं कि वो सुबह किचन में जाके सारी चीज़ें, खाना वाना सबको बना के दे के उसके बाद वो पूजा पाठ किया करती थी। नीलिमा बताती हैं इसी तरह से काफ़ी वक्त बीत रहा था। लड्डू गोपाल जी की मैं सुबह पूजा सेवा करती, उसके बाद अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी सासू माँ के लिए मैं टिफ़िन बना के उनको दे दिया करती थी। इसी बीच नीलिमा बताती हैं कि मैं सुबह थोड़ा मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा 10 बजे के करीब करती थी। जब मैं अपने बच्चों को स्कूल भेज दिया करती थी, तब मैं उनकी पूजा करती थी। वो बताती हैं कि वो जब पूजा करती थी, क्योंकि उनके किचन में सब कुछ जूठा हो जाता था खाना, इसलिए वो कभी उन्हें खाने का भोग नहीं लगाती थी। नीलिमा जी कहती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगा पाती थी। भोग ना लगाने का मेरे पास एक कारण ये था कि लड्डू गोपाल जी को पहली बात तो मैं थोड़ा देर में पूजा करती थी, क्योंकि मैं सुबह अपने बच्चों के टिफ़िन बनाती थी, अपने हस्बैंड को ऑफ़िस के लिए टिफ़िन बनाती थी, और अपनी मेरी सासू माँ दवाई खाती हैं, मैं उनको भी कुछ नाश्ता दिया करती थी। इसलिए मैं सुबह भोग नहीं लगा पाती थी, क्योंकि सारा नाश्ता जूठा हो जाता था और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं जल्दी-जल्दी जाके उनके लिए ये भोग बना के उनको तैयार कर सकूँ, क्योंकि लहसुन प्याज भी सारे भोग में पड़े रहते थे। और सुबह-सुबह उनके लिए बनाना नाश्ता, लड्डू गोपाल जी के लिए भोग बनाना, थोड़ा-सा वो बताती हैं नीलिमा जी कि थोड़ा-सा बहुत ही ज़्यादा कठिन हुआ करता था उनके लिए, क्योंकि सबके लिए ज़रूरी था सुबह ही जाना। तो नीलिमा जी बताती हैं कि इसी तरह से कुछ दिन बीतते गए। उन्होंने यही दिनचर्या उन्होंने जारी रखी थी। वो बताती हैं कि जब कुछ दिन बीतते गए, तो नीलिमा बताती हैं कि जब वो लड्डू गोपाल जी को चारों टाइम का जब वो भोग लगाती थी, तो भोग में उनको मिश्री, किशमिश, फिर दोपहर में वो मिश्री किशमिश का भोग लगा देती थी, शाम को 4 बजे वो मिश्री और किशमिश का भोग लगा देती थी, और जब वो रात को सोने लगते थे, तो भी वो रात को उनको मिश्री और किशमिश खिला के ही सुलाया करती थी। वो ये बताती हैं। उसके बाद नीलिमा बताती हैं कि एक दिन की बात है, मैंने अपना सारा काम निपटाया और मैं खाना खाने लगी। मैंने जैसे ही खाना खा लेके मैं बैठी थी, वैसे मुझे आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे मुझे लग रहा था कि कोई बच्चा रो रहा है। नीलिमा जी कहती हैं कि मैंने इधर-उधर जाके देखा, मैंने अगल-बगल में भी देखा, मैंने अपने छत में भी जाकर देखा, लेकिन कोई बच्चा नहीं था। मुझे लगा कि मुझे ही ऐसा लग रहा होगा। शाम को हुई, फिर मैं जब खाना खाने बैठी, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। फिर उसके बाद नीलिमा बताती हैं कि अब ये रोज़ का सिलसिला हो गया था। जब मैं सुबह सारा काम करती तब मुझे कुछ भी नहीं होता। जब मैं खाना खाने बैठती तब मुझे ऐसा होता। जब मैं शाम को अपने हस्बैंड के साथ खाना खाने बैठती, तब भी मुझे ऐसा लगता। तो मैंने अपने हस्बैंड को ये बात बताई कि मुझे ब बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, आप सुन रहे हैं ना? उनके हस्बैंड जब सुनते तो बोलते, कहीं आवाज़ तो नहीं आ रही है, मुझे तो कहीं से सुनाई नहीं दे रहा कुछ। नीलिमा कहती कि नहीं, आवाज़ आ रही है, कोई बच्चा है जो रो रहा है। तो इस तरह की नीलिमा बताती हैं कि इसी तरह करते-करते 2 महीने बीत गए। 2 महीने बीत गए, उसके बाद उन्हें रोज़ सुबह-शाम जब वो कुछ खाती, तब उन्हें बच्चे के रोने की आवाज़ आती। सुबह-शाम इसी तरह करते-करते नीलिमा जी बताती हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गई थी।
तो इसीलिए उन्होंने क्या सोचा कि वह मतलब चली जाएँ, थोड़ा-सा डॉक्टर को दिखाएँ। उनके हस्बैंड ने उन्हें साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया। नीलिमा जी बताती हैं कि वो साइकियाट्रिस्ट के पास गईं, उन्होंने उनसे सारी बातें बताई कि जब वो कुछ खाती-पीती हैं तभी ऐसा होता है। तो मतलब वो बताती हैं कि उन्हें वहाँ भी डॉक्टर ने कुछ दिया खाने के लिए, तो वो उनको वहाँ भी वो आवाज़ें सुनाई थीं। तो ये बात नीलिमा समझ नहीं पाई, ना डॉक्टर समझ पाए। तो डॉक्टर ने उनके हस्बैंड को कहा कि इसमें कुछ हो गया है और आप इन्हें जो है कुछ दिन के लिए यहाँ एडमिट करवा दीजिए, तो मैं इनका अच्छे से चेकअप कर लूँगा। तो नीलिमा के हस्बैंड ने उन्हें चेकअप के लिए उन्हें बोला कि तुम यहाँ 2 दिन एडमिट रहो। तो नीलिमा ने बोला नहीं, मैं मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं क्यों यहाँ पे एडमिट रहूँ? मैं एडमिट नहीं रहूँगी, मुझे घर जाना है बस, आप मेरा जो भी चेकअप कर रहे हो आप यहीं पे कर लीजिए, मुझे सिर्फ़ घर जाना है। तो उसके हस्बैंड उनको दवाइयाँ-वाइयाँ ले के वो आ गए। तो उनके डॉक्टर ने बोला कि ये सोती नहीं है, इसलिए इनके दिमाग में ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि मतलब नीलिमा कहती है मैंने उनको बताया कि मैं नींद भी पूरी लेती हूँ, मैं घर के काम भी करती हूँ और मैं अपने आप को फ़िट भी रखती हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो वो घर आती हैं, नीलिमा कहती हैं कि वो घर आती हैं। घर आने के बाद उन्हें लगा कि हो सकता है दवाइयाँ खाएँगी तो वो ठीक हो जाएँगी। उन्होंने दवाइयाँ लीं, दवाइयाँ खाने के बाद भी जब वो खाना खाने के लिए बैठे तो उन्हें फिर वही आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे लगा उन्हें कि कहीं बच्चा कोई रो रहा है। नीलिमा कहती थी कि अब मैं परेशान हो चुकी थी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। यहाँ तक कि मेरी जो सासू माँ है ना, उन्होंने मुझे जो नज़र छाड़ा लगवाते हैं, ये तक भी उन्होंने मुझे करवाया कि मैं हो सकता है मुझे कहीं किसी चीज़ की बुरी नज़र लग गई हो। तो इस तरह की चीज़ें भी नीलिमा बताती हैं कि मेरे साथ बहुत हुई। मैंने 1 आध 2 लोगों के यहाँ गई, मैं उनसे बताई, लेकिन वो भी समझ नहीं पाए। मैं घर आती, सब कुछ ठीक होता बाहर, उसके बाद जब मैं घर आती थी तो फिर वही चीज़ें शुरू हो जाती थी। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैं बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों से थक गई थी। आप यकीन नहीं करेंगे, नीलिमा जी बताती हैं कि उन्होंने खाना खाना ही छोड़ दिया था। वो सिर्फ़ पानी पीकर रहती थी। जब वो खाना खाती थी तो उनको ऐसी ही आवाज़ें रोने की सुनाई देती थी, तो उन्होंने खाना खाना ही छोड़ दिया। धीरे-धीरे नीलिमा बताती हैं कि 3 महीने और बीत गए। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। मुझे अब ये लग रहा था कि सच में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए। तो उनकी देखभाल करने के लिए एक दिन उनकी बहन आई, क्योंकि वो बीमार भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब घर का काम कौन करे? और वहाँ पे उनके 2 बच्चे भी थे, उनको सँभाले। तो नीलिमा जी कहती हैं कि मेरी छोटी बहन है, वो आई मेरे पास, प्रीति नाम है उसका। तो बताती हैं नीलिमा कि मेरी छोटी बहन प्रीति, वो आई। तो ओ नीलिमा ये भी बताती है कि उनके परिवार, उनके मायके वाले परिवार में सभी लड्डू गोपाल जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वो लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा सब करते हैं। तो बताते हैं कि जब नीलिमा बताती हैं कि जब प्रीति वहाँ पर आई, तो उसने घर को सँभाला, उसने लड्डू गोपाल जी को मतलब सेवा करना शुरू किया, क्योंकि वो जान रही थी कि नीलिमा कहती हैं कि क्योंकि मैं बिस्तर में थी, मुझसे ना उठा जा रहा था, ना बैठा जा रहा था, मैं इसी डर के मारे खाना खा नहीं रही थी, क्योंकि मुझे बच्चे के रोने की बहुत आवाज़ें आती थी। तो बताते हैं कि प्रीति सुबह उठती, सब कुछ करती, जैसे उसको 1 दिन ही हुए थे आए, तो उसने बोला कि दीदी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लड्डू गोपाल जी रो रहे हैं। तो प्रीति कह रही थी कि लड्डू गोपाल जी रो रहे हैं। तो नीलिमा कहती है कि मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने उनको बहुत दिन से उनकी सेवा पूजा भी नहीं की है। तो प्रीति कहती है कि मैं इनको क्या भोग लगाऊँ दीदी? तो नीलिमा बताती है कि तुम वहीं पे मिश्री रखी होगी और किशमिश होगा, वही भोग लगा दो। तो सुबह तो उसने भोग लगा दिया। फिर जब दोपहर हुई तो प्रीति ने कहा कि दीदी अब इनको मैं क्या भोग लगाऊँ, आप ही बताइए। तो नीलिमा कहती हैं कि उनको वही भोग लगा दे, मैं तो उनको सुबह शाम दोपहर यही सब भोग लगाती हूँ, तो यही भोग लगा दे उनको बस। तो प्रीति ने कहा कि दीदी आप तो लड्डू गोपाल जी की सेवा मायके में भी करती थी ना, तो क्या आपने मम्मी को देखा था कि मम्मी कभी ऐसे करती थी? उन्होंने लड्डू गोपाल जी के कितने सारे भोग बनाए थे। तो नीलिमा कहती है कि मैं भोग बनाना ही भूल जाती हूँ उनके लिए, क्योंकि मैं थक जाती हूँ, मैं भोग बनाना भूल जाती हूँ और सुबह के सारे खाने में मैं लहसुन प्याज़ डालती हूँ, तो मैं इनको भोग कैसे लगाऊँ? प्रीति ये सुन के बहुत ही आश्चर्य में हुई कि दीदी आप लड्डू गोपाल जी के बारे में ऐसा कह रही हैं, क्योंकि आप तो उनकी बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी ना, और यहाँ आकर आपको क्या हो गया? आप ऐसे कैसे हो सकती हैं कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करना भूल गई, आप उनको भोग लगाना भूल सकती हैं? आप ही बताइए, अगर आप लड्डू गोपाल जी के लिए भोग नहीं बनाएँगी तो आपने उनको घर में लाया ही क्यों? नीलिमा कहती हैं कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया, मैं इनके लिए भोग बना ही नहीं पाती। मैं सुबह होती है तो मैं बनाती, और यहाँ तक कि जब मैं सबके लिए खाना बनाती तब भी जूठा हो जाता है वो खाना, मैं कैसे निकालूँ इनके लिए भोग? प्रीति ने कहा कि दीदी आप परेशान मत हो, अब आपकी जब तक तबीयत ठीक नहीं होती तब तक मैं आपके साथ रहूँगी और मैं सब भोग आप
लड्डू गोपाल जी की को लगाऊंगी बना के। नीलिमा ने भी कहा ठीक है। उसके बाद शाम हुई। प्रीति ने सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को दूध पिलाया, दूध पिला के उसने सुला दिया। उसके बाद सुबह हुई, उसने अच्छे से विग्रह को उनके नहलाया धुलाया, अच्छे से उनको वस्त्र पहनाए, उनका श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद उन्होंने लड्डू गोपाल जी के लिए आटे का हलवा बनाया। आटे का हलवा बनाया, उन्होंने लड्डू गोपाल जी को आटे का हलवा का भोग लगाया सुबह सुबह। वही हलवा वही हलवा प्रीति नीलिमा के लिए लेकर आई। नीलिमा ने वो हलवा खाया। उस समय उसको याद नहीं था कि वो खा रही है, तो उसको फिर से आवाज़ें आएंगी। वो जैसे ही उसने एक चम्मच मुंह में डाला, उसकी आवाज़ें वो तो बिल्कुल से जैसे होता नहीं है कि बिल्कुल सुन्न रह जाना, बस उसी तरह उसकी नीलिमा बताती है कि मेरी बोली नहीं निकली। मैंने 2 चम्मच खाया, मैंने 3 चम्मच खाया और आप यकीन नहीं मानेंगे, नीलिमा कहती है कि मुझे वो आवाज़ नहीं आई आज। आज मुझे आवाज़ वो नहीं आई। मैंने अपनी बहन से पूछा कि तुम्हें पता है आज मुझे वो आवाज़ नहीं आ रही है। तो प्रीति ने कहा कि क्यों? हो सकता है आपने लड्डू गोपाल जी का प्रसाद खाया हो दीदी, इसलिए आपने उनका भोग खाया है, इसीलिए आपको आवाज़ें नहीं आ रही हैं। तो फिर दोपहर हुई, इसी तरह करके प्रीति ने उनके लिए लड्डू गोपाल जी के लिए पूरा भोग बनाया। उन्होंने लड्डू गोपाल जी के लिए खीर पूड़ी बनाई, सब्ज़ी बनाई और मखाने की खीर बनाई। वो बताती है कि सबसे पहले प्रीति लड्डू गोपाल जी को ले गई भोग लगाने के लिए। भोग लड्डू गोपाल जी ने खाया। उसके बाद प्रीति कहती हैं कि वो नीलिमा कहती हैं कि फिर वो भोग मैंने खुद खाया और आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जैसे ही मैं भोग खाया, मुझे बच्चे के रोने की आवाज़ ही नहीं आई। मेरी इतनी सारी दवाइयाँ, मेरे इतने सारे पैसे खर्च हो गए। सिर्फ़ क्यों? क्योंकि मैंने लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया। शायद इसीलिए जब मैं खाना खाया करती थी, तो मेरे लड्डू गोपाल जी रोया करते थे। मुझे इस चीज़ का एहसास तब हुआ जब प्रीति ने उनको भोग लगाया और उनका भोग मैंने खाया। मुझे तब एहसास हुआ कि मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आती थी, मुझे साक्षात मेरे कान्हा जी के रोने की आवाज़ आती थी, जो मुझे रो कर के ये बताते थे कि मुझे भी भूख लगी है। मैंने उनको रूखा-सूखा दिया खाने के लिए। मुझे इस चीज़ का बहुत दुःख होता है। नीलिमा बताती हैं कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करना जानती थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ बना नहीं पाती थी, भोग नहीं बना पाती थी। इसी तरह फिर जब उनके शाम को हस्बैंड आए, तो हस्बैंड से भी उन्होंने नीलिमा ने बताया कि मैं कुछ खा रही हूँ, तब मुझे सुनाई नहीं देता और आपको पता है ये सब क्यों हो रहा था? तो उनके हस्बैंड ने भी पूछा क्यों हो रहा था? तो उन्होंने बताया कि जब मैं लड्डू गोपाल जी को मैं कुछ भोग नहीं लगाती थी, तो आपने कभी नोटिस किया कि जब मैं कुछ खाती थी तभी मुझे रोने की आवाज़ आती थी? तो उनके हस्बैंड ने भी ये बात कही, उनकी सासू माँ ने भी ये बात नोटिस की कि हाँ, सच में जब वो खाती थी, तभी उनको ऐसा लगता था। तो बस फिर क्या किया नीलिमा कुछ महीनों में ठीक हो गई अच्छे से। तब तक उनकी बहन उनके पास रही। नीलिमा बताती हैं कि जो ठीक होने के बाद वो सबसे पहले नहा धोकर रसोई में जाकर लड्डू गोपाल जी के लिए सबसे पहले भोग बनाती हैं। चाहे वो कुछ भी बनाएँ, वो सबसे पहले उनको भोग लगाकर फिर अपने बच्चों को टिफ़िन देती हैं, अपने हस्बैंड को देती हैं, अपनी सासू माँ को देती हैं। तो ये कहानी मुझे नीलिमा जी ने बताई कि कैसे लड्डू गोपाल जी ने उनकी ज़िंदगी 6 महीने के लिए ऐसी बना दी थी कि उन्हें लग रहा था कि वो ज़िंदा ही नहीं बचेंगी। उनका ये चमत्कार ही है या कि उनकी लीला कथा क्या है, ये तो वही जाने। तो ये थी कहानी आज की। आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा नीलिमा की कहानी। तो लड्डू गोपाल जी की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, जय कन्हैया लाल की, जय लड्डू गोपाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय लड्डू गोपाल की। तो आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर से लड्डू गोपाल जी की अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास, बाय बाय।